बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल टीएचएस स्टिचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से हमारी बिगिनर्स के लिए क्लास 3 है, जिसमें मैं आपको तुरपाई की दूसरी किस्म गुम तुरपाई के बारे में सिखाऊंगी। इससे पहले क्लास 2 में मैंने आपको बताया था कि तुरपाई की 4 इकसाम होती हैं, मतलब कि सादा तुरपाई, गुम तुरपाई, कच्ची तुरपाई और पक्की तुरपाई। इसके बारे में ना सिर्फ मैंने आपको बताया था, बल्कि आपको मैंने सादा तुरपाई प्रैक्टिकली करके दिखाई थी और सिखाई थी भी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास 3 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुम तुरपाई को कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गुम तुरपाई के बारे में बताऊंगी कि गुम तुरपाई कहाँ की जाती है और क्यों की जाती है। गुम तुरपाई ज़्यादातर फैंसी सूट्स के जो दुपट्टे होते हैं, जिस पर पल्टा लगाई गई होती है, उस पर की जाती है ताकि उसका टांका नज़र ना आए। इसके अलावा गुम तुरपाई को जो गुम तरीके से बैन लगाते हैं, उस पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी रेडीमेड्स कुछ फ्रॉक्स होती हैं जो गुम तरीके से सिलाई की हुई होती है, या फिर जो जैकेट हो या जर्सी कुछ ऐसी होती हैं जिन पर गुम तरीके से सिलाई लगी हुई होती है, तो वो अगर उधड़ जाती है या कहीं से उसका टांका टूट जाता है तो उसे रिकवर करने के लिए भी गुम सिलाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बाकायदा आगाज़ करते हैं अब हम अपनी वीडियो का। इसके लिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। धागा सिंगल लेना है और इसके अलावा ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना है, क्योंकि अगर धागा बड़ा होगा तो धागे में गिरा लगने या फिर उलझन आने का डर होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखेंगे जो कपड़े की अंदर वाली फोल्डिंग है, वहां से आपने ऐसे सुई को गुजारना है और ये यहाँ से गुजारने के बाद आपने इस अपनी शहादत वाली उंगली के ऊपर आपने कपड़े को थोड़ा सा रखना है ऐसे, और ये बड़ी उंगली और अंगूठे की मदद से कपड़े को दबा लेना है। और फिर ये देखिए, ये नीचे वाला जो कपड़े की तह है, ये वाली तह, इसमें से आपने सिर्फ कपड़े की 2 तार लेनी है और उसके बाद ऊपर वाले कपड़े में से ऐसे गुजार लेना है सुई को। उसके बाद जो मैंने आपको सादा तुरपाई बताई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि आपने नीचे से कपड़ा लिया था और उसके बाद ऊपर वाले कपड़े की तह को कुछ इस तरीके से गुजारा था। ये देखेंगे इस तरीके से थी वो, इसमें ये टांका नजर आ रहा था ऊपर। लेकिन अब हमने गुम तुरपाई करनी है और गुम तुरपाई का मतलब यही होता है कि ऐसे टांका नजर ना आए। इसके लिए क्या मेथड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये देखिए, ये आपने ये नीचे से सबसे पहले एक टांका लेना है, वही सिर्फ कपड़े की 2 तार, और जहां आपका टांका खत्म हो रहा है बिल्कुल वहीं से उसकी सीध में आपने कपड़े की जो अंदर वाली तह है उसके अंदर से सुई को इस तरीके से गुजारना है, ये इस तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा कपड़े को ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कपड़े की आपने सिर्फ अंदर वाली साइड से मतलब इस तरीके से टांका लेना है। एक बार फिर से ये देखिए, ये आपने छोटा सा एक टांका लिया है और फिर ये जो ऊपर वाले कपड़े की फोल्डिंग है इसके अंदर से आपने एक टांका ऐसे गुजार लिया है। इसका जो दरमियानी टांके का फासला होगा वो होगा 0.2 या फिर 0.3, इससे बड़ा आप मत लीजिएगा क्योंकि इससे बड़ा जो है बहुत बुरा लगता है। इसी तरीके से मैं ये सारी तुरपाई मुकम्मल कर लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने गुम तुरपाई को मुकम्मल कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे आखिर में आके उसी तरीके से पक्का कर दूंगी जैसे मैंने पहले पक्का किया था, 1-2 टांके एक्स्ट्रा लेकर। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने गुम तुरपाई को मुकम्मल कर लिया है। गुम तुरपाई जिसका मतलब ही गुम है कि गुम टांके से तुरपाई की है मैंने। इसमें ऊपर वाली साइड से कोई धागा नजर नहीं आ रहा है और नीचे वाली साइड से जो धागा नजर आ रहा है वो ज़ाहिरी बात है कपड़े को थोड़ा सा ग्रिप करने के लिए ये टांका नीचे से नजर आना ही था। तो अब मैं आपको फ़र्क दिखाऊं अगर गुम तुरपाई और सादा तुरपाई में, तो ये देखें कि जो सादा तुरपाई है उसमें ये ऊपर वाली साइड से थोड़ा थोड़ा टांका नज़र आ रहा है और गुम तुरपाई में यहाँ पे कोई टांका नज़र नहीं आ रहा है, जिसे आप बोल सकते हैं कि ये आपकी गुम तुरपाई है। ये गुम तुरपाई ज़्यादातर जो फैंसी दुपट्टे या फैंसी शर्ट्स होती हैं जिन पे लेसेस लगाई गई होती हैं और उन लेसेस को एक्स्ट्रा पट्टी की मदद से कवर किया गया होता है, या फिर जो पल्टा की गई होती है, तो ये गुम तुरपाई उनमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है और ये सादा तुरपाई गले वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेगी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कच्ची तुरपाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।